आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। मोदी ओनली मोदी, सिर्फ मोदी है 400 से ऊपर सीधा। तो मार्केट में एक दिन बैठ के देखो, पता लग जाएगा हालत के दुकानदारी के। किसी दुकानदार इतने भी बेचारों की जिनकी बोनी नहीं हो रही। 14 से लेके अब तक 24 तक जो चुनाव चल रहा है उसी मोदी के चेहरे पे चल रहा है। बहुत बुरा हाल चाल है जी। कितने बुरे मान के चलूं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तीनों में बुरा हाल है जी। इनकी सोम का क्या है, हम ठाकुर हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को जीतेंगे, अच्छी तरीके से जीतेंगे, 400 पार लेंगे। जिस रोड पे टोल लगा हुआ है ना, सिर्फ वो रोड बने हुए हैं। जिस रोड पे टोल नहीं है उसमें जाके देखो आप क्या हाल है। ये वीके साहब कब दिखाई दिए थे आखिरी बार? हमें तो 4-5 साल पहले दिखे थे, उसके बाद हमने आज तक भी नहीं देखे। अब्दुल गर्ग जी जो है गाजियाबाद के रहने वाले हैं और गाजियाबाद की समस्या जो है इनको अच्छे से मालूम। रोजगारी अच्छी होनी चाहिए। सरकार चाहे कोई भी रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ यहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ एक है हमारे गाजियाबाद में एमएमजी हॉस्पिटल, उसके अलावा कोई नहीं है। पहले आईटीओ चले जाओ, दलालियाँ चलती थी, अस्पताल चले जाओ, दलालियाँ चलती थी। अब जो नंबर से आएगा वो नहीं मिलेगा। मुसलमानों को तो एक राजनीति तौर पे खेला जाता है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम जी, मुझे आप एक बार बताइए, दूसरे चरण का मतदान गाजियाबाद में होने जा रहा है। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है इस बार? समस्या तो कुछ नहीं है जी, समस्या कुछ नहीं है। हम तो अतुल गर्ग को जानते हैं, मोदी को देखेंगे बस, ओनली मोदी। और जो बाकी के जो प्रत्याशी हैं, डोली शर्मा है, नंदकिशोर पुंडीर हैं, सब बेकार है। अच्छा, बेकार कैसे हैं सब, मुझे आप एक बार बताइए। कुछ भी बस की नहीं है, इनके काम करना बस की नहीं है, बस ऐसे ही खड़े हो जाते हैं खामोखाई। इनका राज तो देखा होगा आपने, हैं? हाँ देखा है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं बस की नहीं है? बस नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। या मोदी के अलावा सब कुछ देखना बंद कर दिया है? मोदी ओनली मोदी, सिर्फ मोदी है 400 से ऊपर सीधा। कम भी नहीं, ऊपर ही, प्लस हो सकती है, घट नहीं सकती। क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि 400 प्लस ही जाएंगे ये लोग? ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने? भाई मोदी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है मोदी ने। क्या अच्छा काम किया बहुत बताइए। किया है भाई, बहुत राशन फ्री मिल रहा है और क्या चाहिए। और राशन फ्री, और सब कुछ है। बेरोजगारी? बेरोजगारी कुछ भी नहीं है, सब काम कर रहे हैं। बताओ कहाँ तो बेरोजगार? कहते कहते थक गया कि क्या करना, विपक्ष तो कुछ भी कहता रहेगा। वो कह रहे हैं, देखो कहते हुए जा रहे हैं कि हम तो बेरोजगार हैं। अभी ऊपर काम शोरूम है नहीं का, देखो ऊपर जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं मेरा वोट डोली शर्मा को जाएगा। अच्छी बात है, वो कांग्रेस ही है, हम आप भाजपा के आदमी हैं? हाँ, भाजपा पहले थे, पहले नहीं था मैं। जब से पहले मोदी क्यों जी नहीं थे आए, आप? पहले कांग्रेस ही थे, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उसके अलावा हमारे को कुछ दिखता ही नहीं है। कांग्रेस को आपने बुरे समय में छोड़ दिया मतलब? नहीं नहीं नहीं, बुरे समय में उन्होंने हमें बुरे समय में छोड़ दिया। मोहम्मद शहरियान खान। खान साहब, युवा हैं आप, रोजगार के क्या हालचाल हैं? बेकार है, नौकरी कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, 12th पास है, कहीं जॉब ही नहीं मिल रही। ट्राई की कहीं अभी तक? बहुत बार कर ली, किस में ट्राई किया है? कॉल सेंटरों में भी कर ली, वैसे भी कर ली, मॉल वगैरह में भी नहीं लग रही। कॉल सेंटर में मोदी जी का क्या रोल है? और भी तो लड़के जॉब कर रहे होंगे वहाँ तो। जब जॉब वहाँ पे है ही नहीं तो वो रखेंगे किसे? अच्छा, जॉब नहीं है और बाकी सरकारी उसके क्या हालचाल है महकमे के? उसकी पता नहीं, वो ट्राई नहीं करी। ट्राई नहीं करी है। गाजियाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस पर आप वोट देने जा रहे हैं इस बार? क्या मुद्दे होंगे चुनाव के? यही होगी, बेरोजगारी, महंगाई और पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज। अच्छा, 2014 से जब से भाजपा की सरकार आई है, 2024 चल रहा है, क्या बदलाव आया है? देखो कोई बदलाव देखने को मिलता है, नहीं मिलता है? ये जो एक नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास, उसमें मुस्लिम समाज कहाँ आता है सबके साथ सबका विकास में? कहीं भी नहीं। क्या क्या समस्या है मुस्लिम समाज के साथ? बहुत सारी समस्या, रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते और बहुत सारी है। तो इस बार भगाने का प्लान है इन लोगों को? नहीं, वो तो 400 पार तो है ही। वो 400 पार ईमानदारी से है, धोखाधड़ी से है? वो तो उनको ही पता है कैसे भी है। ताना किसे चाहते हैं ये तो बता दीजिए। डोली शर्मा। आहिल भाई, मुझे आप एक बार बताइए, तो पहले से डोली शर्मा को वोट देते आ रहे हैं, क्यों देते आ रहे हैं? आप किसे वोट देंगे, क्यों वोट देंगे आप? देखो भैया, हम चाहेंगे वोट देना उसे जो हमारे लिए, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। मेन चीज़ हमारी रोजगारी, जब तक वो सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं है हमारे लिए। 10 साल से आप देख रहे हैं तो रोजगार का ग्राफ गिरा या उठा? गिरा भाई साहब। मार्केट में एक दिन बैठ के देखो, पता लग जाएगा हालत के दुकानदारी के। किसी दुकानदार इतने भी बेचारों की जिनकी बोनी नहीं हो रही, उनका क्या कहना है बताइए आप। ये किराए भी लाखों लाखों में होंगे शायद। हाँ, अब बताओ वो बेचारा कहाँ से देगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार जो है किन किन मुद्दों पर फेल रही है? मुझे सरकार से मतलब नहीं, मुझे है हमारे चीज़ें, मेन चीज़ कि रोजगारी अच्छी होनी चाहिए। सरकार चाहे कोई भी रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सही है तो ना? आपको लगता है कि बीजेपी रोजगार नहीं दे पाई है? वो देखो, वो चीज़ें रोजगार दे रही है, पर एक बात है, अब तक उससे ज़्यादा मार पड़ जाती है। कभी कहीं दंगे हो रहे, कभी कहीं दंगे हो रहे, कहाँ दंगे हुए हैं मुझे बताइए? कहीं ना कहीं होते रहते हैं लड़ाई झगड़े। कहाँ दंगे हुए हैं मुझे बताइए कुछ। अभी दिन उसमें नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ पे लात मार दी थी पुलिस वालों ने। उसे दंगे नहीं कहते हैं, दंगे होने का मतलब कर्फ्यू लगता है। पुराने जो सांसद थे, नाम पता उनका क्या था? भैया हम देखो सरकार के बीच में इतनी बढ़ता, मैं इतना पता, हमारा नेता एक मोदी है, एक योगी है, और उसके बाद हमारा पार्षद रहेगा। मैं किसी से ज़्यादा वो नहीं करते। अरमान भाई, वोट डालते हैं? जी वोट गिरते हैं। कितनी उम्र हो गई? 20 साल के हो जाएंगे अब। 20 साल की हो गई। इस बार चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहे हैं? गाजियाबाद की समस्या क्या क्या होंगी?
किसे पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे? जी हम तो शुरू से कमल को पसंद करें अपना। अपनी तो रामनगर में दुकान है कमल है। जबरदस्ती वाला कमल है या मन से कमल है? दिल से है, दिल और जान से है। दिल और जान से है। या दुकान पे काम करते हो इसलिए? नहीं, दुकान ही अपनी है भाई साहब, दुकान ही अपनी है यार, दुकान ही अपनी है। दुकान अपनी। अच्छा, कमल को पसंद क्यों करते हो ये बताइए मुझे। अभी पीछे मैं गया हूँ, कह रहे हैं भाई मुसलमान के साथ बड़ी जाति हो रही है। अच्छी है ये, हमारे साथ न हो रही ना, मगर हमारे साथ न हो रही ना। हमारा तो चाचा खुद पार्षद है। कह रहे हैं भैया सड़कों पर नमाज भी नहीं पढ़ने देते ये लोग तो यार। सब वो सीन अलग है। तो वो सीन अलग कैसे है? वो वाला सीन तो जी देखो ऐसा है, बस जैसा उधर का एरिया, जैसा वो पुलिस वाला था उसे तुरंत हटा दिया। डर डर के क्यों बोल रहे हो? मैं डर के नहीं, मैं ऐसी बोलता हूँ, मैं बोलते ही ऐसी भाई साहब। हमें ना 10-11 साल हो गए, हम बचपन से आ गए, आज तक हमारी कुछ शिकायत तो ही नहीं ना से। राजीव भाई मुझे आप एक बात बताइए, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, दूसरे चरण में गाजियाबाद लोकसभा सीट पर क्या होने जा रहा है और क्यों होने जा रहा है? क्या और क्यों का तो भाई ये सवाल है कि चुनाव तो होने ही चाहिए। नहीं, चुनाव तो होंगे लेकिन मुद्दे क्या होंगे चुनाव के? चुनाव के मुद्दे तो वही है, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ें चल रही हैं। बाकी कोई भी पार्टी आती है इन सब पर ध्यान तो कोई देता नहीं है। भाजपा ने कुछ हद तक दिया है लेकिन पूर्ण रूप से अभी बहुत पुरानी लड़ाई है ये, तो चलते चलते टाइम तो काफ़ी लग जाएगा उसमें। 2014 से 2024 की महंगाई में कितना अंतर मानते हैं आप? महंगाई तो बढ़ी है लेकिन देश का विकास भी हुआ है। किस तरह के विकास मानते हैं हम देश में? देश के अंदर विकास तो हुआ ही है। आप देख रहे हैं कि रोडें बन रही हैं, मकान पहले से डेवलप हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं, तो देश की जीडीपी भी ऊपर गई है। ऐसा नहीं, फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो रोजगार क्यों नहीं है फिर? रोजगार सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है ना। जितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं उतना वाजिब नहीं है ना। उतनी फैक्ट्रियों के लिए जितना रोजगार चाहिए उतना वाजिब नहीं है। जनसंख्या भी उसमें एक मानते हैं आप हिस्सा? बहुत बड़ा हिस्सा है, जनसंख्या तो मेन हिस्सा है। जनरल वीके साहब का टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि जनता से कनेक्ट नहीं थे, काम नहीं करवा पा रहे क्षेत्र में, ऐसी बात थी कुछ? देखिए ऐसा होता है, जब कोई प्रतिनिधि अगर मंत्री पद पे आ जाता है ना तो उसके ऊपर पूरे देश का प्रभार आ जाता है। और पूरा देश जब वो देख रहा होता है तो सिर्फ एक जिले को रेगुलर देखना उसके लिए बहुत भारी हो जाता है। बाहर आने के बाद लेकिन मुझे आप एक बात तो बताइए, जब जहाँ से वो सांसद बने हैं, जिस वजह से वो मंत्री बने, उस पर तो आदमी ध्यान देगा नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, इसीलिए जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपना जनप्रतिनिधि एक अपनी गैर एब्सेंस के लिए कई बंदे नियुक्त कर रखे थे और उन लोगों ने ध्यान दिया है। कितनी लेकिन बार देखे वो 2019 से 2024 तक आपको कितनी बार दिखाई दिए? रामनगर तो बड़ी मार्केट है, कब दिखाई दिए यहाँ पर आखिरी बार? नहीं, हाँ ये तो मैं ही मानता हूँ कि उनका पर्सनली दौरा मार्केट में नहीं हो पाया है। भाजपा वाले एक नारा लगाते हैं इस बार की अब की बार 400 पार हैं। 400 पार ये लोग? देखिए उम्मीद तो पूरी है लेकिन सब लोग एक साथ गठबंधन होने के बाद में लगता है कि कुछ 19-21 का फर्क तो रहेगा। अभी तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी लहर बड़ी खत्म हो चुकी है। देखिए ये तो सबका अपना अपना मानना है। आपका मानना क्या है? मेरा मानना ये है कि अभी मोदी लहर कोई ख़त्म नहीं हुई है और पहले से विकास और ज़्यादा होगा और सीटें भी आएंगी। क्या नाम है आपका? ललित सिंगल। सिंगल साहब मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव है, पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद दूसरा चरण है, अब किन मुद्दों पर चुनाव है? विकास पे चुनाव होना चाहिए। विकास पे हो रहा है। विकास पे हो रहा है? विकास करवा कौन पाया है अभी तक फिर? सब करवा रहे हैं मिलके, मोदी योगी करवा रहे हैं। और भी कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले? ये कुछ नहीं है अभी, फिलहाल कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है आपकी नज़र में? नहीं अभी कुछ नहीं चल रहा है, इनका चल रहा है सिर्फ। अच्छा, इनका क्यों चल रहा है, कारण क्या है इनका? वैसे हवा होती है, हवा का खेल है। अभी अब कुछ पत्रकार तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी की हवा तो इस बार बड़ी कम हो गई है। नहीं नहीं, पूरी रहेगी। 400 को पार का आड़ा, 400 पार ही रहेगा। तो 400 पार में गाजियाबाद होगा नहीं होगा? 110% होगा। क्यों होगा? 25 साल से बीजेपी की सीट है गाजियाबाद से। ये गाजियाबाद का गढ़ कहा जाता है गाजियाबाद को, लेकिन गाजियाबाद को मिला क्या है गढ़ होने के बावजूद? क्या नहीं मिला, क्या चीज़ दिखना आप बताइए। 30-40 साल से मिला कि यहाँ रहता हूँ, बढ़िया, हर चीज़ बढ़िया है। हर चीज बढ़िया, कोई समस्या नहीं गाजियाबाद में? समस्या सिर्फ एक समस्या हॉस्पिटल की, सिर्फ यहाँ सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ एक है हमारे गाजियाबाद में MMG हॉस्पिटल, उसके अलावा कोई नहीं है। 2014 से इनकी सरकार है, क्या ये समस्या दूर नहीं कर पाए अभी तक? को करनी चाहिए, नहीं कर पा रहे, करनी चाहिए लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे होंगे? वैसे हम अनुरोध करते हैं ऊपर वाले से कि उनसे भी कि ये करें। सरकारी व्यवस्था बहुत जरूरी है। मुझे आप एक बात बताइए, तमाम प्रत्याशी गठबंधन कर आए हैं, ये कुछ प्रभाव डालेंगे इस बार बीजेपी पर? सर उम्मीद तो कम है, बहुत कम है। ये चुनाव प्रत्याशी के ऊपर हो रहा है या मोदी जी के चेहरे ऊपर चुनाव है अभी? फिलहाल चेहरे पे है। 14 से लेकर अब तक 24 तक जो चुनाव चल रहा है उसे मोदी के चेहरे पे चल रहा है। काम पे चुनाव नहीं है मतलब? नहीं, काम तो है, काम है जब तो वोट है, वरना मोदी कौन बुलाएगा? कोई नहीं बुलाएगा। आप समझिए ना। सबसे बड़ा बदलाव क्या मानते हैं आप देश में? देखो, जब मैं आज 44 साल का हूँ, जब मैं बहुत छोटा था जब भी सुनता था मुद्दे, आज भी सुन रहा हूँ। मैंने जब भी सुने थे आज भी सुने, तो मैंने तो बेरोजगारी के बिल्कुल सुने। कमाई नहीं बढ़ रही, हर चीज़ सुनी थी, लेकिन तब भी चल रहा था देश, आज भी चला और आगे भी चलता ही रहेगा। आज ज़्यादा बेहतर है, पहले ज़्यादा बेहतर था? अब बेहतर है। अखिलेश भाई मुझे आप एक बार बताइए, 10 साल
भाजपा के 2014 से 24 तक के कैसे निकले हैं? बहुत बढ़िया एकदम कैसे बढ़िया निकले, क्या हुआ है इसमें? बढ़िया, सख्त है, कानून भी बढ़िया चल रहा है। कानून अपनी हर एक चीज़ के लिए देख रहा है कि व्यवस्था कैसी है, कहीं किसी को दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है कानून व्यवस्था नहीं होती थी कानून व्यवस्था ठीक? थी, लेकिन गुंडा राज ज़्यादा था पहले। गुंडा राज किसका था? गुंडा राज में होता क्या क्या है मुझे बताइए। गुंडा राज मतलब ऐसे इंसान डरता नहीं था, उसके अंदर कानून का खौफ नहीं था। अब कानून का खौफ है। अच्छा, अब कानून का खौफ किस तरीके से है, किसका खौफ है? किसी से बात करके देखो, पता लग जाएगा कानून का खौफ कैसा है। जो बदमाश होगा माइक के सामने आएगा ही नहीं आपके, वो है खौफ। अब पीछे भी एक अंकल जी बैठे थे, कह रहे हैं भाई इसलिए नहीं बोलूंगा मोदी मुझे जेल में डाल देगा। बस वही खौफ है, वही खौफ है। उन्हें पता नहीं कि मेरे मुंह से क्या गलत निकले, इतना खौफ है। आदमी डर रहा है कि मैं कुछ गलत बोल दूं तो काम हो जाएगा। सवाल तो सरकार पे सवाल उठाएंगे नहीं उठाएंगे? जो उन लोगों ने वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हैं, मैं बताऊं आपको, हर साल 2 करोड़ नौकरियां हैं। खौफ कुछ ज़्यादा बन गया है। सरकार सही है, बढ़िया है। हर साल 2 करोड़ नौकरियां हैं। नौकरी का तो हमें पता नहीं, बढ़िया खा रहे पी रहे मस्त रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? जावेद खान। खान साहब, मुझे आप एक बात बताइए, गाजियाबाद में चुनाव होने जा रहा है, प्रथम चरण का मतदान पूरा हो चुका है। सबसे पहले मुझे बताइए, प्रथम चरण में लग क्या रहा है, क्या होने वाला है? जी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन गाजियाबाद से तो अतुल गर्ग जी हैं। वो तो प्रत्याशी हैं। हाँ। या जीता पहले ही मान लिया? जीतेंगे ही वो, मैं अब से नहीं, बचपन से देखता आ रहा हूँ। पहले उनके फादर थे जो कई बार मेयर रह चुके हैं, अब ये है, इन्हें तो विरासत में मिली है राजनीति। तो विरासत वाले और जमीनी समस्या कौन संभालेगा फिर? जमीनी समस्या तो ये आदमी तो बहुत बढ़िया है, व्यक्तिगत तरीके से भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। पार्टी गलत है? नहीं, पार्टी को गलत नहीं कह सकता मैं, पार्टी भी बढ़िया है। देखो तो वो जीतेंगे क्यों? सिर्फ पार्टी से हैं इसलिए, या अतुल गर्ग की खुद की एक छवि है? उनकी छवि अच्छी है उनकी। तो मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो देखो, अब वो तो बड़ा इलेक्शन है, मुद्दे जो होते हैं मेन, जो मुद्दे हमारे आसपास के पार्षद देखते हैं, ये तो विधायक देखेंगे, वो तो बड़े काम देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, बढ़िया। ये जो पुराने संसद साहब रहे, जनरल वीके साहब, जी जी, टिकट क्यों कटवा दिया उनका? इनका सर जी, ये यहाँ गाजियाबाद के तो है नहीं है, और दूसरा ये बाहर रहते हैं, तो ये अतुल गर्ग जी जो है गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और गाजियाबाद की समस्या जो है इनको अच्छे से मालूम 2 है। बार आपने जनरल वीके साहब को जिता दिया और अब आप कह रहे हैं वो बाहर के हैं, यहाँ रहते नहीं है। वो पार्टी की वजह से, देखो पार्टी का आदेश तो मानना पड़ता है जी। भाजपा पे एक आरोप लगता है कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है, नहीं, आप मानते हैं? ऐसा नहीं है सर जी। देखो जो सुविधाएं आती हैं सभी लोगों के लिए आती हैं, उसमें नाम लिख के तो आता नहीं है ये हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए। लेकिन टारगेट ज्यादा मुसलमानों को क्यों किया जा रहा है? ऐसा देखो, सब तरह के लोग हैं, कुछ लोग बदनाम करने के लिए कुछ भी कह देता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर जी, हमारे लिए तो पूरी सुविधा है। उसने तो मुसलमानों की लीडरशिप खत्म कर दी, मुख्तार अंसारी हो, आपके अतीक अहमद हो, शहाबुद्दीन हो। हाँ देखो, जो अब वो तो जो गलत है आदमी, देखो जो गलत हैं उनके लिए तो गलत ही होगा भाई। मेरे को तो किसी ने नहीं मारा। अच्छा, पार्टी के कार्यकर्ता से हटके बताइए, क्या हिंदू मुस्लिम का जहर है, नहीं है? देखिए सच बताइएगा। मैं देखो, ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, है ना वैसे? जो बिल्कुल हाँ, कुछ लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपना, लेकिन जो बड़े लीडर हैं उनके लिए ऐसा नहीं है। शायद से ये भी नाराजगी है कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते हैं अब। देखो मुसलमानों को तो एक राजनीति तौर पे खेला जाता है, भाजपा वाले भी यही करते हैं? नहीं उन ऐसा नहीं है। कितने टिकट दिए भाजपा वालों ने? टिकट तो नहीं दिए खैर, फिर लेकिन ये है कि जो ध्रुवीकरण जो होता है ना, वो नहीं है। देखो हमें हमेशा पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। किसने रखा? वो समाज नहीं रखा, और किसने रखा? देखो अगर ना, देखो अब जो है आराम से देखो कारोबार भी कहा होगा। कि पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया, आपको किसने स्कूल जाने से रोका? आपको किसने पढ़ने से रोका? नहीं, कि लेकिन आप लोग खुद ही नहीं पढ़ पाए? खुद ही हमें, देखो अब ऐसा जो, लेकिन अब जो है लोग हमारे में पढ़ रहे लिख रहे हैं और अच्छी पोस्ट पे भी हैं, ऐसी बात नहीं। अभी अब लोग अवेयर हो गए हैं। हाँ, अब लोग समझदार हो गए हैं। अच्छा, हमें तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, सुकून है जी, कोई ऐसी बात नहीं। आपका क्या नाम है भाई? आशु कुरैशी। तो आशु भाई, आप युवा हैं, ये बेरोजगारी के क्या हाल चाल है? बहुत बुरे हाल चाल हैं जी, ये तो कह रहे हैं यार सब अच्छा ही अच्छा, बहुत बुरा हाल चाल है जी। कितने बुरे मान के चलूं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तीनों में बुरा हाल है जी। भ्रष्टाचार बढ़ा, बढ़ रहा है जी। रिश्वत रिश्वतखोरी सब बढ़ रही है जी, या कम हुई है? कम नहीं हो रही, बढ़ी। किस तरीके का भ्रष्टाचार मानते हैं आप? अगर आप युवा हैं, आपको क्या क्या देखने को मिलता है? सर आप किसी भी चीज़ में चले जाओ, किसी महकमे में, हर चीज़ में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, हर चीज़ में। आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार तो आरोप लगा दी तगड़े वाले। भ्रष्टाचार देखो, अब किस चीज़ में भ्रष्टाचार है बताइए? वो कह रहे हैं किस चीज में नहीं है? किसी चीज़ में नहीं है। ऐसा तो नहीं देखा। अच्छा, गाजियाबाद का विकास किस तरीके से देखते हैं आप? सर मैंने तो वोट कर दी, मैं दूसरे क्षेत्र से हूँ। किस क्षेत्र से हैं आप? ये रहा, किस क्षेत्र से हैं? नगर। तो आप तो हरिंदर मलिक को जिता के आए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल हरिंदर मलिक को जिताया जी। तो मुद्दे क्या हैं ये तो बता दीजिए मुझे। ये जी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार,
तीनों बड़े मुद्दे हैं। तो ये तीनों जो पार्टियां हैं ये एकजुट होकर चुनाव क्यों लड़ रही हैं? कौन कौन सी? ये आपकी सपा है, कांग्रेस है। एक साथ हो गए इसलिए लड़ रही जी, मोदी जी को जिता हराना। मोदी जी को अकेले नहीं हरा पाएंगे। अकेले कहाँ बस के जी इनके। मतलब ये खुद मानते हैं, देखो ये कह रहे हैं शेर है मोदी जी, शेर है मोदी जी। जी शेर है, बिल्कुल। लोग जो इकट्ठे हुए हैं ये कौन है? कुछ भी नहीं होना है, तो सारे चोर हैं। चोर चोर मोसेरे भाई वाली कहानी है। हाँ जी। तो चोर क्यों कह रहे हैं आप इन लोगों को यार? अच्छा किसने करा ये तो बताओ। जब अच्छा नहीं कर 3 साल राज किसने कर लिया फिर? क्या नाम है आपका? नाम बताइए पहले मेरा मुझे। नाम विक्रम ठाकुर। तो ठाकुर साहब या ठाकुरों की तो बड़ी नाराजगी चल रही है भाजपा वालों से। तो जी ऐसा कुछ नहीं चल रहा, जाके देखो सब वोट कर रहे हैं। वो टिकट कह रहा है, ठाकुरों को भड़का रहा है, ऐसा थोड़ी ना कुछ हो जाएगा टिकट के चक्कर संगीत सोम तो खुद ही मानने को तैयार नहीं है। किसने कहा? हम कह रहे हैं संगीत सोम का क्या है, हम ठाकुर हैं, हम बीजेपी को वोट देंगे, मोदी को जिताएंगे, अच्छी तरीके से जिताएंगे, 400 पार लेंगे। अच्छा ये जो अभी आरोप लगा रहे हैं आपके सामने, ये भी युवा हैं, कुछ सच्चाई है इनमें? क्या सच्चाई है पूछो, कहाँ पैसे ले लिए इनसे, ये तो पूछो। तो ये कह रहे हैं कि कहाँ पैसे ले लिए आपसे? सर कहाँ बताऊँ आपको? एक कुछ तो बताओ यार। देखो एक ऐसे तो है नहीं कि 10 साल में हर दिन आपसे उगाई हो रही हो, ऐसा तो हुआ नहीं होगा ना। अगर मैं वैसा गवर्नमेंट का कोई भी काम करा रहा हूँ तो सही ढंग से बात भी नहीं होती। सही बात है। 2014 से पहले आप पैसे नहीं देते थे? 2014 से पहले का सर मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ही 23-24 साल की है, मेरी वोट इस बार ही गिरी है। अब भैया क्या कहना चाहेंगे इस बात बताइए। अब देखो भैया अभी बड़े हुए हैं, अभी कुछ सीख रहे हैं, सीखने दो। जब से तो तो कह रहे हैं कि आँख खोलते ही आपने भ्रष्टाचार देख लिया इनके राज में। अरे ऐसा कुछ नहीं है, पहले था, पहले आईटीओ चले जाओ दलालियाँ चलती थी, अस्पताल चले जाओ दलालियाँ चलती थी। अब जो नंबर से आएगा वो नहीं मिलेगा। आज नहीं चलती दलाली? कहाँ चलती? किसी भी चीज में नहीं चलती। किसी भी चीज़ में नहीं चलती। आप बताओ। ये डीएल कब बनवाया था? डीएल सर मैंने अभी बनाया है, 21-22 में बनवाया है। कितने रुपए दिए थे ईमानदारी के? ईमानदारी के बताऊँ आपको 4000 दिए थे। कितने रुपए लगते हैं? ईमानदारी के तो 1500 रुपये लगते हैं शायद। वो जो फीस 4000 रुपए किस चीज के दिए? वही तो बता रहा हूँ आपको, वो भ्रष्टाचार है ना। 4000 रुपए दिए किसी एग्जाम नहीं दिया था? एग्जाम नहीं दिया था सर। अब यार देखो इसमें तो गलती आपकी, आप एग्जाम नहीं देना चाहते, आप एग्जाम देते। सर मैं ये तो कह रहा हूँ भ्रष्टाचार है। कितने पढ़े लिखे हैं बाशु भाई? सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो नौकरी की उम्मीद फिर कैसे करते हैं? फिर मुझे बताइए, आप सरकार से किस चीज़ की उम्मीद करते हैं फिर आप? सर मैं नौकरी तो मांग ही नहीं रहा हूँ, मैं तो अपना काम जो मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ लोग कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, तो रोजगार तो उन लोगों को मिलेगा ना जो पढ़े लिखे होंगे। फिर बेरोजगारी है कहाँ? अरे कुछ नहीं है, स्प्लेंडर बाइक खरीदो, जोमेटो की डिलीवरी कर लो, स्विगी को कर लो, अमेजोन में काम कर लो, काहे की बेरोजगारी है भाई साहब? ये वीके साहब कब दिखाई दिए थे आखिरी बार? हमें तो 4-5 साल पहले दिखे थे, उसके बाद हमने आज तक भी नहीं देखे। सही रहा, टिकट कट गया उनका? जी बहुत बढ़िया रहा। अतुल गर्ग बढ़िया आदमी है, पब्लिक एक तो यहाँ गाजियाबाद के हैं, फिर गाजियाबाद से जमीन से जुड़े हुए आदमी है, हर लोकल बंदा उन्हें जानता है। नहीं, जिस रोड पे टोल लगा हुआ है ना, सिर्फ वो रोड बने हुए हैं। जिस रोड पे टोल नहीं है उसमें जाके देखो आप क्या हाल है। उन बेचारे रोडों की भी तो मरम्मत का कहीं से आएगा, फ्री में रोडों पर दौड़ोगे। सर वो टोल लेना भी गलत है आपके अनुसार? नहीं सर मेरे अनुसार कुछ गलत नहीं है, जो सही इनको लग रहा है वही होएगा। आज 2024 चल रहा है, क्या बदलाव मानते हैं हम देश में? बहुत बदलाव हुआ है। कैसा बदलाव हुआ है? क्या बदलाव नहीं हुआ बताओ? मैं पूछ रहा हूँ कैसा बदलाव हुआ है? गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। गुंडागर्दी खत्म हो गई, ठीक है ठीक है। ठीक है और रोड फर्स्ट क्लास बने हुए हैं। ठीक है। रोड का नाले वगैरह सब कुछ साफ सफाई है। और बाकी आप सरकारी स्कूलों में जाके देखो, सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देखो, सब में पूरी सुनवाई है, हर चीज़ की सुनवाई है। फ्री में राशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सबको? कोई किसी जाति धर्म के नाम पे तो नहीं मिल रहा, वो सभी को मिल रहा है एक बराबर। आरोप लगता है कि यार मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव करते हैं बीजेपी वाले। देखो जी, एक ले में बोलते हैं सारे, और कुछ नहीं है। एक ले में बोलते हैं, अगर एक ने बोल दिया ना कि गलत है तो ये सारे एक ही ले में बोलते हैं कि गलत है। अगर एक कह देगा ना सही है तो फिर वो सारे ही कहते हैं कि सही है। सभी पार्टियों ने गठबंधन किया है। आपके यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, प्रत्याशी है डोली शर्मा, नाम सुना है? सुना है। कभी देखी है? नहीं देखी नहीं। देखी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जब नजर आएंगी जब जो दिखाई देंगी। वोट मांगने भी नहीं आ रही है? कुछ नहीं, ऐसा जब शिकल दिखाई देगी जब तो जानेंगे हम उन्हें। तो वोट मांगने कौन कौन आ रहे हैं फिर आप लोग? वोट किस मुद्दे पे देंगे फिर आप? यहाँ तो अतुल गर्ग जी नजर आ रहे हैं हमें, और वो आते भी हैं, और कई बार देखा भी है उनको भी हमने। तो कुमार साहब मुझे आप एक बार बताइए, भाजपा वालों के लोग इतने दीवाने कैसे हो गए? क्या कर दिया लोगों ने ऐसा यार? काम की होती है, काम कर रहा है वो अच्छा है। आप हमारे लिए अच्छा करोगे तो हम आपको अच्छा कहेंगे, अगर बेकार करोगे तो बेकार ही कहेंगे भैया। कांग्रेस ने कोई काम अच्छा नहीं किया आप लोगों के लिए? नहीं भैया, इस टाइम जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, मोदी जी बहुत बढ़िया फायदे। अच्छा, कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा जब, और इनके राज में, दोनों में अंतर क्या है? अंदर भैया बिजली, एक तो फर्क है बिजली का, 24 घंटे आ रही है, और दूसरा भैया उसमें चल रहा है पैसे का भ्रष्टाचार चलता है, पहले अब नहीं है। अब नहीं है।
मतलब कोई पुलिस महकमा या कोई भी सरकारी विभाग पैसे लेने को तैयार नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ना अस्पताल में ना काय में कई चीज़ में। अगर देखो 400 रुपये तुम बहुत कुछ दे दो तो वो तो माना जाएगा, बाकी आम बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले था वो खत्म हो गया। क्या नाम है आपका? नरेश पाल। पाल साहब, मुझे आप एक बार बताइए, पर्चा तो आप लेके बैठे हैं भाजपा का, हाँ जी। और पर्चे भी आए हैं ऐसे? नहीं और नहीं आया, यही आया। और प्रत्याशी पर्ची नहीं पहुंचा रहे क्या अपने? नहीं हमारे पास तो यही आया है जी अभी। ये आपने लिया यही है? नहीं अखबार में आया था आज। अच्छा, आज के अखबार में आया था। तो ये प्रत्याशी कौन है, आप मुझे एक बात बताइए पहले गाजियाबाद के। अतुल गर्ग जी हैं। जानते हैं आप इन्हें पर्सनली? पहले से जानते हैं। कैसे नेता है? अच्छे नेता हैं ये। पुराने वाले कैसे थे? पुराने वाले भी ठीक थे, लेकिन भाजपा काम सही कर रही है। नहीं, भाजपा तो काम सही कर रही है, तो चुनाव भाजपा के नाम पे है, फूल के नाम पे है, मोदी जी के नाम पे है, प्रत्याशी के नाम पर है। ये फूल के नाम पे है जी। बीजेपी के आदमी सारे कार्यकर्ता सही काम कर रहे हैं। आप बीजेपी से जुड़े हैं? हाँ जी। क्या पद है आप पे? पद नहीं है, लेकिन हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे बाबूजी हैं, ये भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। एक बीजेपी ने सगले काम बढ़िया करे हैं। कांग्रेस को वोट देते हैं, सभासद को कांग्रेस को वोट देते हैं जब सभासद के चुनाव होते हैं। हाँ हाँ। वो हमारा मित्र है। तो मित्र में पार्टी भूल जाते हैं। हाँ जी। इसकी डेयरी बंद कर दी थी, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। भाजपा वालों ने डेयरी बंद कर दी थी। हाँ ना, कांग्रेस वालों ने। अच्छा, हाँ तब ये भाजपा पे गए हैं। फिर गए हाँ मजबूरी में। ये तो कह रहे हैं मजबूरी में गए हैं भाजपा पे यार। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अतुल गर्ग के साथ हैं हम, पहले भी थे आज भी हैं। अतुल गर्ग के साथ हैं, भाजपा के साथ? हाँ भाजपा के साथ हैं। प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो। पाल साहब, एक बात तो बताइए, महंगाई तो बड़ी हो रही है देश में। तो महंगाई किसी के हाथ में कम करनी नहीं है, इनकम भी तो हो रही है। कितनी इनकम मानते हैं आप, कितनी बेरोजगारी मानते हैं आप देश में? बेरोजगारी नहीं है, करने वाले के लिए बहुत काम है। करने वाले को, ना करने वाले को इनकम है ही नहीं। तो विपक्ष जो लगातार कह रहे हैं कि 400 पार करके संविधान खत्म कर देंगे, देश को भ्रष्टाचार मिला दिया इन लोगों ने। विपक्ष तो कह रहा, कहेगा ही। विपक्ष तो कहेगा ही। कमाने वाले को बहुत पैसा है, ना कमाने वाले को तो बेरोजगारी है जी, काम ही नहीं है जी। ये जो मुसलमान हैं ये तो कह रहे हैं यार इन लोगों ने तो देश का माहौल खराब कर दिया, हिंदू मुस्लिम का जहर घोल दिया है पूरे देश में। नहीं देखो, मोहम्मदन कह रहे हैं, वो उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं नहीं मानता इस चीज़ को। जहर नहीं मानता हिंदू मुस्लिम वाला? नहीं मैं नहीं मानता। एक राम मंदिर बन गया, वही मुद्दा उठा रखा है। क्या भाजपा वालों ने हर बार इस चीज से वोट मांगते हो? हाँ नहीं, वोट मांगते हैं, लेकिन अगर राम मंदिर किसने बनवाया? राम मंदिर हमारे जो ये है हिंदू या हमारे देश के जो नागरिक उन्होंने बनवाया, मोदी ने नहीं बनवाया। तो फिर मोदी जी वोट क्यों मांगते हैं? मोदी जी अपने काम के लिए वोट मांगते हैं। राम मंदिर के ऊपर ही वोट मांगते हो? नहीं, राम मंदिर को वोट नहीं मांगा। नहीं, अभी हाल ही में उनका बयान देखिए आप, मैं अभी दिखा दूं आपको बयान। दिखाइए आप। लाओ मोबाइल लो। लीजिए। अपना राम मंदिर, पीएम मोदी ने रामलला से मांगी माफी। हाँ। ये एक रैली का भाषण है इनका। हाँ। ये जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था तो मंदिर कैसे बन जाएगा? तो आप मुझे एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और पार्टी राम मंदिर के नाम पे वोट क्यों नहीं मांगती? भाजपा क्यों मांगती है? नहीं, भाजपा राम मंदिर नाम पे वोट नहीं मांगती। गलत बात कह रहे हो। आरएसएस और भाजपा अलग अलग है? देखिए जब चंदा इकट्ठा हो रहा था, चंदा इकट्ठा कौन कर रहा था? चंदा इकट्ठा कोई भी कर रहा हो, लेकिन वो ना कोई वाली बात नहीं। चंदा इकट्ठा कौन कर रहा था? चंदा इकट्ठा कौन कर रहा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राम मंदिर की चंदा इकट्ठा कौन कर राम रहा था? मंदिर किसी ने नहीं बनाया, राम मंदिर हमारे देश की जनता ने बनाया।